Hello everyone, how are you all? Our 3 lesson is completed. Now, shall we start our 4th lesson, Chotu's house. Dear students, हमें यहाँ पे जो पिक्चर जो दिए है वो हमें देख के एक्सप्लेन करना है. छोटू केम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. ये जो छोटू है ये पहली बार अहमदाबाद आया है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो काम की खोज में अलग सिटी में जाते हैं, दूसरे सिटी में जाते हैं. तो यहाँ पे भी ये जो छोटू है वो जॉब के लिए कहाँ आया है? अहमदाबाद. तो वो फर्स्ट टाइम अहमदाबाद आता है. तो देखो वो क्या कर रहा है पिक्चर में. यहाँ वहाँ देख रहा है सब कुछ. देखो यहाँ बारिश गिर रही है. देन ही सो अ बिग सीवर पाइप. उसने एक बड़ी सी वो जो गटर की पाइप होती है ना, ये वाली, ऐसी उसने एक पाइप देखी. एंड ही डिसाइडेड टू मेक द पाइप हिज होम. और उसने डिसाइड किया कि वो पाइप को वो अपना घर बनाएगा. ही मेड हिज बेडरूम इनसाइड द पाइप एंड हिज किचन जस्ट आउट ऑफ द पाइप. उसने वो जो बड़ी सी पाइप थी उसमें उसने अपना बेडरूम बनाया और थोड़ा बाहर वहाँ पे उसने अपना किचन बनाया. देखो यहाँ पे दिख रहा है ना वो खाना बना रहा है. तो वैसे उसने अपना लाइफ शुरू किया. ही ऑल्सो केप्ट अ ड्रम टू कीप क्लीन वाटर टू ड्रिंक. देखो यहाँ पे उसने एक ड्रम भी रखा है जिसमें वो पीने का पानी भर सकता था. उसने भरा है उसमें. एंड टाई अ रोप टू ड्राई ऑफ हिज वॉश क्लोथ्स. और यहाँ पे उसने देखो एक रॉप लगाई है, बांधी है उसने, जहाँ पे वो अपने जो वॉश किए हुए क्लोथ्स है वो वहाँ पे वो लगा सके. नेक्स्ट, आफ्टर a few months, one day when he saw a boy like him had come to Ahmedabad. थोड़े मंथ के बाद एक दूसरा लड़का आया अहमदाबाद, जैसे वो आया था. यहाँ पे देखो ये रहा. तो फिर क्या होता है? He does not have his home. छोटू invited the boy to stay with him. तो छोटू ने क्या किया? मोनू को, इसका नाम मोनू है, तो छोटू ने मोनू को इनवाइट किया उसके साथ रहने के लिए. क्योंकि जब वो भी अहमदाबाद आया था तब उसके पास भी रहने के लिए कुछ भी नहीं था. इसीलिए उसने मोनू को अपने साथ रहने के लिए कहा. बच्चों अभी आपको पता होगा कि ये लेसन में हमें क्या सीखना है. हाउस, होम, जहाँ पे आप लोग रहते हो. तो वाई डू वी नीड अ हाउस? हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, एनिमल्स एंड थीव्स. हाउस जो है वो हमें गर्मी से, बारिश से, ठंड से, एंड वाइल्ड एनिमल से, एंड थीव्स मीन्स के चोर जो होते हैं, चोरी जो होती है, तो वो चोर से हमें, हमारा जो होम है वो हमें प्रोटेक्ट करता है. तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे थिंक एंड टेल. तो यहाँ पे स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. तो हमने जो पिक्चर देखा, अभी हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. तो छोटू के मन में क्या विचार आया पाइप को देख के? तो व्हेन छोटू लुक्ड एट द पाइप he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe
could save him from stronger winds, rain and cold. जब छोटू ने ये बड़ी सी पाइप देखी तो उसके मन में ये विचार आया कि ये जो बड़ी सी पाइप है ये सेफ है मेरे लिए, और ये मुझे विंड से, जो हवा आती है, तेज हवा आती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवा, रेन बारिश, और कोल्ड मीन्स के ठंड से बचा सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. तो छोटू ने पाइप का यूज कैसे किया. छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. छोटू ने पाइप का यूज अपने रहने के लिए, अपना घर बनाया उसने. थर्ड क्वेश्चन, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. तो यहाँ पे देखो छोटू ने क्या किया, वो पाइप को उसने कैसे डिवाइड किया. तो छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, अ पार्ट फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, अ पार्ट फॉर कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट. उसने देखो यहाँ पे हमने देखा कि उसने अलग अलग सब पार्ट्स किए हैं. यहाँ पे देखो अंदर वो सो रहा है, फिर उसने जो पाइप है उसके बाहर उसने वहाँ पे किचन बनाया है, फिर यहाँ पे उसने ड्रम रखा है, यहाँ पे उसने क्लोथ्स जो सुखा सके उसके जो वॉश किए हैं वो सब किया है उसने, सब अलग अलग पार्ट्स किए हैं. फिर यहाँ पे देखो उसने सिटिंग एरिया बनाया है, जहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है, फ्रेंड आता है, तो वो उसको वहाँ पे बिठा सकता है. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस वुड छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम. और उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे छोटू उसका ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है. तो छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, द पार्ट विच इज मेंट फॉर द गेस्ट. जो छोटू जो है वो उसका जो ज़्यादा टाइम है वो लिविंग रूम में स्पेंड करता है, जहाँ पे उसके फ्रेंड आते हैं और वो उसके फ्रेंड के साथ वहाँ पे बातें करता है, जो हमने ये पिक्चर में आगे देखा हमने. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप. तो छोटू ने मोनू को इनवाइट क्यों किया, मैंने आपको आगे दिखाया ना, उसका फ्रेंड आया था. तो छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम बिकॉज मोनू हैड no place to live and छोटू also needed a friend. जब पहली बार आया था अहमदाबाद तो उसके पास भी कुछ नहीं था रहने के लिए. वैसे ही थोड़े मंथ के बाद कौन आता है, मोनू आता है. तो मोनू के पास भी कुछ नहीं था रहने के लिए और छोटू को एक फ्रेंड की ज़रूरत थी. तो उसने क्या किया, मोनू को इनवाइट किया अपने साथ रहने के लिए. एंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक हाउस इन पाइप इफ़ यू वेर छोटू. अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपको ऐसे पाइप में रहना आता है इन फ्यूचर तो आप कैसे रहोगे, क्या करोगे. तो यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है, मेरा आंसर है, आप अपना आंसर भी लिख सकते हो. इफ़ आई वॉज छोटू आई वुड कीप द किचन इन द पाइप एंड ऑल्सो द रेस्ट रूम इन द पाइप एंड द सिटिंग रूम आउटसाइड. तो अगर मैं छोटू की प्लेस पे होती तो मैं पाइप के अंदर अपना किचन बनाती और अपना रेस्ट रूम बनाती आराम के लिए, बेडरूम, और सिटिंग रूम वो बाहर बनाती वैसे. ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना खुद का आंसर लिख सकते हो. चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, a discussion on when a house become a home will help to clarify to difference between house and home. तो यहाँ पे देखो हाउस घर
और मकान मीन्स के जो हाउस है और होम है वो क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसमें जो हाउस होता है वो एक जो जिसमें कोई नहीं रहता, सिर्फ एक हाउस होता है, खाली हाउस जिसमें कोई नहीं रहता। और होम, होम किसे बोलते हैं, जिसमें फैमिली हो, जिसमें हम हैं, हमारे पापा है, मम्मी है, अंकल आंटी, दादा दादी, उन सब से सब जब वो लोग हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं तो उसे होम कहते हैं, उसको घर बोलते हैं। अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन ऑल द फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर, लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। तो जब हाउस होम कब बनता है, जब सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तब वो जो हाउस है वो होम बन जाता है। ओके, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट पेज। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो यहाँ पे आपको हाउस ड्रॉ करना है, अच्छा वाला आपके घर का, और आपको उसमें कलर फिल करना है। ओके, चलो, थिंक एंड राइट। हु लिव विथ योर, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। तो आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी, कजिन, वो सब कुछ आप इसमें, ये ब्लैंक है उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, राइट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। तो यहाँ पे छोटू ने पाइप में डिफरेंट पार्ट्स किए थे, डिवाइड किए थे अलग अलग, सिटिंग रूम, बेडरूम, किचन। वैसे तो आपके घर पे भी ऐसा होगा, तो आपको वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, गेस्ट रूम एंड स्टोर रूम। तो यहाँ पे देखो लिविंग रूम होता है जहाँ पे सब लोग फैमिली वाले बैठ के बातें करते हैं, सब एक साथ बैठते हैं। बेडरूम है जहाँ पे हम लोग सोते हैं। किचन होता है जहाँ पे मम्मी खाना बनाती है हमारे लिए टेस्टी टेस्टी। बाथरूम जहाँ पे आप लोग नहाते हो। स्टडी रूम जहाँ पे आप स्टडी करते हो। पूजा रूम जहाँ पे आपकी दादी पूजा करती है भगवान की। गेस्ट रूम जहाँ पे अब अगर कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को वहाँ पे रहने के लिए देते हैं। एंड स्टोर रूम जहाँ पे कुछ सामान ऐसा होता है जो काम का नहीं होता, उसको वहाँ पे वो लोग स्टोर करते हैं। तो वो सारे आंसर आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, अभी हम आते हैं थिंक एंड टेल। हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन विच पार्ट ऑफ योर हाउस। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप कितना टाइम आपके घर में स्पेंड करते हो अलग अलग रूम में। तो यहाँ पे देखो लिविंग रूम में ऑलमोस्ट 2 and 3 आवर्स, 2 and 3 आवर्स आप लोग लिविंग रूम में बैठते हो क्या आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फैमिली के साथ। देन बेडरूम ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स। बेडरूम में हम लोग सोते हैं तो हम लोग 7 या 8 आवर्स सोते हैं। तो 7 और 8 आवर्स हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं बेडरूम में। देन किचन में हाफ आवर, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो हाफ आवर होता है, आधा घंटा होता है खाने के लिए, तो आधा घंटा हम लोग किचन में बिताते हैं। एंड तो बाथरूम में भी हाफ आवर। तो बाथरूम में भी आप नहाते हो तो आधा घंटा लगता है, किसी को 1 आवर भी होता होगा। तो ऐसे आपको वो टाइम स्पेंड यहाँ पे लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली इज
स्पेंड मोर टाइम। तो आपके घर पे ऐसा कोई पार्ट होगा, रूम होगा जहाँ पे ज़्यादा टाइम आपकी फैमिली की मेंबर वहाँ पे बिताते हैं। तो यस, माय मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन किचन टू कुक टेस्टी टेस्टी फूड फॉर अस। तो यस, मेरी मम्मी जो है वो किचन में मोस्टली टाइम बिताती स्पेंड करती है हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए। लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर और गोस फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे एक दूसरा जो रूम होता है वहाँ पे ऐसा कौन सा मेंबर है आपके घर में जो वहाँ पे बहुत कम जाता है या जाता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यस, माय फादर गोज टू द किचन फॉर अ शॉर्ट टाइम। पापा तो जाते ही नहीं है किचन में, कुछ काम हो तभी जाते हैं या तो फिर किचन में जाते ही नहीं हैं। ओके, तो थर्ड नंबर में आंसर आएगा, यस, माय फादर गोज टू द किचन फॉर अ शॉर्ट टाइम। ओके, चलो यहाँ पे यू मस्ट हैव सीन that some animals also live with us in our house. Some of these animals live us because we want to them to, while some are uninvited. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कहा है कि कुछ एनिमल्स जो है वो हमारे साथ रहते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं अनइनवाइटेड जो हम लोग नहीं चाहते फिर भी वो लोग हमारे साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे साथ में रहते हैं वो एनिमल्स है अवर पेट्स। तो उसमें आप लोग डॉग, कैट, रैबिट, टॉर्टॉइज, ये जो सारे एनिमल है जिसको हम लाते हैं अपनी मर्जी से और अपने साथ रखते हैं। एंड अनइनवाइटेड एनिमल्स मीन्स के मॉस्किटोज है, स्पाइडर है, कॉकरोच है, रैट, लिजर्ड, ये जो सारे एनिमल्स है वो अनइनवाइटेड एनिमल्स है जो लोग हम लोग नहीं चाहते फिर भी वो हमारे साथ हमारे घर पे रहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाउस, तो यहाँ पे कुछ हाउस है, देखो अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं। हर्ट है, यहाँ पे ये वुड वाला हाउस है, ये हर्ट है, ये वुड वाला हाउस है। ओके, फिर ये हाउस बोट है, ये वाला आपने देखा होगा मूवी में या फिर आपने लाइव भी देखा होगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये जो है ना रूम है सारे, देखो ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है, ये वॉशरूम है, ये किचन है, ये स्टडी रूम है, ये पूजा रूम है, ये सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। ओके, देन यहाँ पे देखो ये बंगलो, टेंट हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो ये सारे अलग अलग सारे पिक्चर है। यहाँ पे देखो आपने ऐसा हाउस भी देखा होगा, इग्लू वाला, बर्फ वाला हाउस। देन ये बंगलो है, ये अपार्टमेंट है। ओके, तो जो हाउस है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें देखो 2 टाइप्स ऑफ हाउस, तो 2 टाइप्स के हाउस भी होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ स्ट्रो, लीव्स, स्टिक, मड एंड ग्रास। जो कच्चा हाउस होता है वो मिट्टी से बनता है, लीव से बनता है, लकड़ी घास से बनता है, तो वो कच्चा हाउस होते हैं। एंड पक्का हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड। पक्का हाउस जो होता है वो सीमेंट से, ब्रिक्स से, सैंड से, वो सबसे बनता है, वो मजबूत होता है। देन कच्चा हाउस इज वीक। कच्चा हाउस जो होता है वो वीक होता है, अगर बहुत बारिश होती है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से तेज़ हवा आती है तो जो हमारा कच्चा हाउस होता है वो टूट जाता है। देन पक्का हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस, और जो पक्का हाउस जो होता है वो कच्चा हाउस के बराबर में वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो टूटता नहीं है कुछ भी हो जाए। देन नेक्स्ट, कच्चा हाउस
कच्चा हाउस हैज़ ओनली वन स्टोर, उसमें सिर्फ एक ही रूम होता है। कच्चा हाउस में ओनली वन रूम होता है। देन पक्का हाउस कैन बी मल्टी स्टोर्ड, जो पक्का हाउस होता है, अभी देखो यहाँ पे ये पक्का हाउस है, ये सारे पक्का हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे रूम होते हैं, है ना। और देखो ये कच्चा हाउस है, टेंट है, यहाँ पे एक ही रूम है, ओके। फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है हट है, ये झुपड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही रूम होता है, तो वैसा उसको डिवाइड किया है, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। कच्चा हाउस है वो स्ट्रो, लीव्स, स्टिक, मड और ग्रास से बनता है, और जो पक्का हाउस होता है वो ब्रिक, सीमेंट, ग्रावेल एंड सैंड से बनता है। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सारे आंसर जो है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेफ होम।